दोस्तों, बुंदेली प्रकाश न्यूज चैनल में आप लोगों को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। लोग हर जगह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है आज 8 तारीख को, मगर यहाँ गांव एरिया में, रूरल एरिया में लोगों को ये भी नहीं पता या महिलाओं को नहीं पता कि महिला दिवस किस कारण से मनाया जाता है और इसका क्या उद्देश्य है। गांव की महिलाओं को देखा जाए तो अपने काम काज से टाइम नहीं पा रही आई आना, कभी अपने महिला दिवस पे, कभी आजादी से वो लोग अपने दिन कभी महत्व नहीं समझती। देखा जाए यह जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, यह संस्थाओं द्वारा और प्रशासन द्वारा मनाया जाता है, मगर गाँव में आज भी लोग यह महिला दिवस का भी कुछ नहीं जानती। जो कुछ थोड़ी शिक्षित हैं और पढ़ी लिखी हैं वही जान पा रहे हैं कि आज हमारा स्वतंत्र दिवस है, आज हमारा आजादी का दिन है। तो आज मैं एक जाबाज महिला के उनकी कहानी सुनाने जानी कि किस तरह से वह संघर्ष से आज अपने पैर खड़ी है और अपना अधिकार कभी जानती है और उनके पास सब कुछ भी है। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कली है। कैसे आप शुरुआत की काम करना या शुरुआत जब मैंने किया, क्योंकि मैं खुद संघर्ष कर रही थी अपने जीवन में और मेरा बहुत छोटे में मेरी शादी हो गई थी। तो ससुराल में जब मेरे साथ हिंसा होती थी, उसी टाइम से मुझे ये एहसास हुआ कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। और पहले तो मुझे भी ये अनुभव नहीं था कि मारपीट का जो हो रही है या जो भी हिंसाएं हो रही है हिंसा है, मैं पहले नहीं पहचानती थी। इसके बाद जब मैं अपने वहाँ से प्रताड़ित हो गया, अपने मायके में ही रहने लगी और एक महिला समाख्या संस्था थी, वहाँ महिलाओं को पढ़ाई का भी काम चलता था। महिला शिक्षण केंद्र के नाम से स्कूल चलता था जो महिलाओं को पढ़ाया जाता था। जब वहाँ मैं पढ़ी और वो पढ़ने के साथ साथ मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली, तब मुझे एहसास हुआ और मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को देख पाई कि जो भी मेरे साथ हुआ है ये हिंसा की श्रेणी में आता है और ये मुझे नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। तो मुझे लगा कि मेरे साथ साथ और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हिंसा से जूझ रही हैं और उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो मैं अपने ही गांव में और आजू बाजू के गांव में संगठन बनाना शुरू करी और संगठन के साथ साथ उनको तरह तरह की जानकारी देती थी, स्वास्थ्य से संबंधित, हिंसा से संबंधित, और संगठन में क्या शक्ति है। अगर हम संगठित होकर कोई भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं तो अकेले की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का हमारा समाज है, पुरुषों का समाज है और महिलाएं जो ये पुरुष समाज है सोचता है कि महिलाएं जो है कमज़ोर हैं और जो पुरुष काम कर सकते हैं वो महिलाएं काम नहीं कर सकती, पर ऐसा कुछ नहीं है। सदियों से दबाई गई हैं, उनको मौका नहीं मिला, इस वजह से महिलाएं कमज़ोर थी, लेकिन आज कमज़ोर नहीं है। न बोले की आज़ादी रही, न पढ़े लिखे की आज़ादी रही, खासकर दलित औरतन के अगर जहाँ तक बात करें। फिर अपनी लड़ाई कैसे लड़ी? मैं अपनी लड़ाई तो जब मैंने जाना कि मेरे साथ हिंसा हो रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो जब मैं उसकी पहचान करी तब मैं उस पर लड़ पाई। और लड़ाई मेरी इतनी आसान नहीं थी, मुझे अपने परिवार से अलग होना पड़ा। बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, एक देखा जाए कि जो महिला है तो महिला अगर पति के साथ नहीं रहती या परिवार के साथ नहीं रहती तो उस पर तरह तरह के लोग लांछन लगाते हैं। तो वो सब कुछ मैं अनदेखी करती गई और सबकी बातें सुनती गई, सबका सहती गई, लेकिन मेरा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैं हमेशा बना के चली हूँ कि एक तो मुझे महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं का संगठन बनाना है और अपनी खुद की पहचान बनाना है। जब तक और मुझे ये दिखाना है
कि जो भी लांछन ये जो कुरीतियों के चलते जो समाज एक महिला पर लगाता है तो ये गलत है। उसको साबित करने के लिए मैं कभी रुकी नहीं, अपने संघर्षों को लड़ते हुए कभी आशा, कभी निराशा, कभी दुख, कभी सुख, और उनको सब चलते हुए और मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि आज मेरी खुद की पहचान है, खुद की मेरी संस्था है और खुद मैं अपनी पहचान को लेके समुदाय के बीच, महिलाओं के बीच काम कर रही हूँ। तो मैं अगर कह दूँ कि बहुत छोटा संघर्ष है तो ये संघर्ष भी मेरा लगभग 20 साल से मेरा संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा है और मैं आज स्वतंत्र रूप से किसी कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। आर्थिक स्थिति भी मेरी ठीक है, मेरे नाम घर है, मेरा मकान है, मेरे साथ बच्चे बहू सब कुछ है। आज अपने दम पे खड़ी हुई, तो आज किस तरह के दर्द होता है? मुझे खुशी होती है और मुझे ये भी होता है कि जो भी मैंने किया मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने पति से तलाक ले लिया, मैं पति के साथ नहीं रहती हूँ। मुझे गर्व है कि आज मेरी पहचान है, मेरे बच्चे हैं मेरे साथ हैं, मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। कोई ये नहीं कह सकता कि तू चल मेरे घर से निकल जा। आज मेरे पास सारी सुविधाएं हैं। जो एक कहते हैं कि ये जो गैर बराबरी है ना, ये संसाधनों का जो बंटवारा है, इसी वजह से गैर बराबरी है। और एक चीज़ और जो मुझे लगता है कि महिलाओं का जो शरीर है इसको कंट्रोल में करने के लिए सारे संसाधन पुरुषों ने ले लिया अपने हाथ में, और उसको पाने के लिए महिलाओं को बहुत कुछ झेलना पड़ता, बहुत बदनामी सहनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें सामाजिक जो बुराइयां उनको झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको अगर कोई झेल गया तो अपनी पहचान बना गया। और अगर जो उन चीज़ों को अनदेखा नहीं किया, अगर हम अच्छे बने रहे तब तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज हम कितना भी अच्छा करें समाज हमें बुरा ही कहेगा। अगर हम अकेले रह रहे हैं, हम कितना भी अच्छे से चले लेकिन हमें बुरा कहेगा। लेकिन अगर हमको अपनी पहचान बनाना है तो हमें बुरी बननी पड़ेगी। अब अगर हम अच्छे बने रहें तो हम कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। अपनी पहचान बनाने के लिए जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, और जब हम उनको तोड़ते हैं तब हम बुरे हो जाते हैं। क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि बेटा ससुराल जाना तो सबकी बातों को सहना, जो भी बात हो घर के अंदर ही रहने देना, कोई भी बात हो बाहर नहीं कहना, नहीं तो इज्जत चली जाती है। सारी इज्जत महिलाओं के सर पे है। में जब निकलते हैं तो किस तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है? दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। एक तो जाति का जो ठप्पा है कि ये तो दलित हैं और ये कुछ कर नहीं सकती हैं। दूसरी बात ये भी होता है कि ये पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन पढ़े लिखे ज़रूर कम है पर जानकारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और अनुभव भी काफ़ी रहा है। 25, 26, 27 साल का अनुभव है, तो उस कारण से एक महिला होने के नाते भी एक चुनौती है कि भाई मैं बदल गई हूँ लेकिन अभी दुनिया तो वही है ना। और गांव स्तर पे बहुत सारा लोगों का जो नज़रिया होता है देखने का कि यार ये तो महिला है, ये क्या कर सकती है। कितना पढ़ी होगा? मेरा हाई स्कूल है। मैं बचपन में एक भी नहीं पढ़ी थी। अब मैं 2 बच्चों के बाद मैंने पढ़ाई शुरू करी महिला शिक्षण केंद्र में, आवासीय विद्यालय में 6 महीना पढ़ी। पढ़ने के बाद मैंने वहाँ 5 का पेपर दिया था, 5 पास की थी, जिसमें मेरा नंबर 1 आया था, जिसमें मुझे कुछ गिफ्ट वगैरह भी महिला समाख्या से दिए गए थे। फिर मैंने अपनी पढ़ाई वहीं से शुरू करी। फिर मैं हाई स्कूल तक पढ़ी और फिर हाई स्कूल के बाद मेरा परिवार मतलब टूट गया, तो इस वजह से फिर मेरी पढ़ाई भी छूट गई। लेकिन मैं संघर्ष करते हुए काम करती रही। जहाँ महिला दिवस की बात आती है तो महिला दिवस तो बड़े बड़े स्तर की, जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं
तो अभी ये महिला दिवस वहाँ तक सीमित है। और जहाँ तक गांव स्तर पे अगर देखा जाए तो गांव स्तर में मैं 1 साल से महिला दिवस मना रही हूँ, मतलब पिछले साल मैंने मनाया था, क्योंकि मैं लगभग 3 साल से संवैधानिक मूल्यों को लेके काम कर रही हूँ। तो जो भी राष्ट्रीय पर्व है मैं उनको मनाती हूँ। तो अभी हम लोग भी 26-27 साल के काम में हम लोग भी नहीं संस्थागत मनाते थे, लेकिन हाँ अब जो है बहुत सारी संस्थाएं हैं जो महिला दिवस को संस्थाओं तक सीमित है। अब गांव स्तर की महिलाओं को ना तो जानकारी है, ना तो इसका महत्व है, ना तो इसके महत्व के बारे में जानती हैं कि क्या है ये। तो महिला दिवस अभी गांव स्तर पे नहीं, बड़े बड़े शहरों में मनाया जाता है। बड़ी बड़े जो संस्थाएं हैं, जो आंदोलन है, उन महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। अभी गांव में इसका कोई वो नहीं है। महिलाओं को क्या सीख देना चाहती हैं? अन्य महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो परिवार भी महत्व रखता है ना। अगर हम छोड़ दें कि मेरे जैसे सारी महिलाएं हो जाएं तो मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि महिला और पुरुष दोनों गाड़ी के पहिए हैं और दोनों को सामंजस्य बना के रहना चाहिए। दोनों के जो संवैधानिक मूल्य हैं समान हैं, तो हमें जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको लेके चलना चाहिए। और जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं उनको हम प्यार से, उनको हम धीरे धीरे बदल सकते हैं। अगर हम एकाएक करेंगे तो हमारा परिवार इसी तरह टूट जाता है। तो यही मेरा संदेश है कि महिलाएं प्यार से कोई भी चीज़, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम तो इतने उम्र के हो गए, तो अगर हम सोचें कि हमारे भाई बदल जाए, हमारे बाप बदल जाए, हमारे पति बदल जाए, तो बड़ा मुश्किल है बदलना। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम उनमें ये चीज़ डाल दें, अपने बच्चों पे डाल दें कि क्योंकि हम बचपन से ही लड़की को गुड़िया देते हैं और लड़के को बंदूक देते हैं, तो वही एक जेंडर असमानता हो गई कि जिसको हम चूल्हा चौका सिखाते हैं, एक को हम रिक्शा का काम सिखाते हैं। तो हम, मेरे भी पोती और पोता हैं, तो हम उनको दोनों को अगर लाते हैं तो गुड़िया लाते हैं, दोनों को लाते हैं तो बंदूक लाते हैं, जो भी लाते हैं समान रूप से हम दोनों को खिलौने लाते हैं, ताकि उनके अंदर ये ना हो कि मेरे पास तो बंदूक है, मैं किसी को भी मार सकता। भाई खेल खेल से उनकी जो परवरिश होती है वही बड़े होके वो कहते हैं मैं तो मर्द हूँ, मैं महिला से ताकतवर हूँ। अरे एक महिला के पेट में 9 महीना रह के और तुम पैदा हुए, उसी के दूध पी के तुम बड़े हुए हो, तुम ताकतवर कैसे हो गए? ताकतवर तो महिला है ना। तो लेकिन जो हमारा समाज है वो नहीं मानता ना, वो हमें इस तरह से हमारे दिमाग में भर दिया है कि पुरुष ताकतवर है, महिला कमजोर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। और महिला के कोख से एक जन्म लेकर के एक पुरुष बन के और वो ताकतवर हो जाए, तो मैं ये कतई नहीं मानती। ये सामाजिक मूल्य है और मैं संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास करती हूँ, सामाजिक मूल्यों पे विश्वास नहीं करती हूँ। जाती मैं वहीं कहती